और इस बीच एक बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। हिजाब के समर्थन में कोलकाता में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं कोलकाता में हिजाब पहनकर प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार हिजाब पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक से होता हुआ मामला देश भर में लगातार अपनी पैठ अपना प्रसार करता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कोलकाता से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठा, उसके बाद देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोलकाता में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। सड़क पर महिलाएं खड़ी हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तमाम महिलाओं ने हिजाब पहन रखा है और हिजाब को लेकर कोलकाता में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो कर्नाटक की है, जहां पर एक कॉलेज के भीतर समुदाय विशेष के लोगों ने राजनीतिक नारों के साथ साथ धार्मिक नारे लगाए। और ये तस्वीरें देखिए, कोलकाता से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर हिजाब के मसले पर प्रदर्शन कर रही हैं। और तस्वीर में आप उस लड़की मुस्कान को देख सकते हैं जिसने धार्मिक नारे लगाए, जब कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और वो भी धार्मिक नारे लगाने लगे। तो कर्नाटक से होता हुआ हिजाब का मामला देश भर में फैलता जा रहा है। अलग अलग इलाकों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब पहनकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें कोलकाता से टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। कोलकाता में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनके हाथों में बैनर भी हैं। तो कर्नाटक का हिजाब विवाद अब कोलकाता पहुंच चुका है। वहां पर विवाद चल रहा था, सियासी हड़कंप वहां मचा हुआ है, जिसे लेकर तमाम सियासी पार्टियां तमाम तरह के बयान दे रही हैं। लेकिन अब देखिए कोलकाता पहुंच चुका है कर्नाटक का हिजाब विवाद। कोलकाता में मुस्लिम महिलाएं बैनर और पोस्टर लेकर हिजाब मसले पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये देखिए, एक तस्वीर कर्नाटक की है जहां पर मुस्कान खान कॉलेज पहुंचते हैं असाइनमेंट जमा करने के लिए। कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और धार्मिक नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तस्वीर कोलकाता की जहां पर मुस्लिम महिलाएं बैनर और पोस्टर लेकर हिजाब के मसले पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, सड़क पर मार्च निकाल रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में हिजाब के मसले पर मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, अपना विरोध जता रही हैं। तो कर्नाटक से होता हुआ हिजाब का मसला अब ये पहुंच चुका है देश के अलग अलग इलाकों में। तमाम नेता इस पर बयान दे रहे हैं। सियासत शुरू हो गई है। यूपी में भी ओवैसी और प्रियंका गांधी ने इसे लेकर बयान दिया, इसे लेकर ट्वीट किया। बीजेपी भी लगातार मुखर है, बीजेपी भी लगातार इस मसले पर बयान दे रही है। इधर कर्नाटक में आज सूबे में कैबिनेट की बैठक हो रही है जिस पर इस मसले पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ हाईकोर्ट में भी ये मसला लंबित है, जहां पर कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा एक मसला है जिस पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो संविधान नियत है, संविधान में जो चीजें बताई गई हैं, जिन चीजों का जिक्र है, जो कायदा है, जो कानून है, उसके हिसाब से तमाम कॉलेज और स्कूलों को चलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी को एक समान कपड़े पहनने चाहिए ताकि किसी भी स्टूडेंट में अलग अलग तरह से स्टूडेंट को देखा ना जाए, उनके बीच मतभेद और भेद पैदा ना हो। लेकिन इस बीच हिजाब विवाद कर्नाटक से होता हुआ कोलकाता पहुंच चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोलकाता में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर इस मसले पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। देश का नाम रोशन करने के लिए आता है, लेकिन अभी फिलहाल एक स्टूडेंट जब कॉलेज में एंट्री कर रहा है, उसका फंडामेंटल राइट्स को लेके हिजाब पहना अधिकार है यहाँ का। ये इंडिया है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी पहन सकता है। जब ये मुद्दा शुरू हुआ था, स्कूल का यूनिफॉर्म लेके हुआ था। स्कूल का यूनिफॉर्म में क्या धर्म का झलक रहना चाहिए, स्कूल का यूनिफॉर्म का अलग सम्मान होना चाहिए, स्कूल का यूनिफॉर्म का अलग सा रहना चाहिए सम्मान। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि कोई अगर कुछ पहने तो फिर आप क्या सिख भाइयों को क्या बोलेंगे। सिख भाइयों पगड़ी पहन के स्कूल में जाता है, ब्राह्मण लोग अपना पोता पहनता है, ठीक है, कोई लाल धागा पहनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा देश हमको अधिकार दिया हुआ है। हमारा देश हर कोई फूलों से रंगा हुआ एक बुके है। तो इस चीज को हम लोग एक नजरिया से क्यों देखें, हम हिजाब की नजरिया से क्यों देखें। जिसको भी जो पहनना है उसको पहनने देना, क्यों उसको ऊपर फोर्स लगाया जाए। हमको ये कहना है कि पढ़ाई करना है, वो ड्रेस पहन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो हिजाब
पहले तो प्रॉब्लम क्या है? ये हिजाब पहनने से प्रॉब्लम क्या है, लेकिन असली मुद्दा जो था और असली मुद्दा जो है वो सवाल जो है कि स्कूल के यूनिफॉर्म में उसका अलग अपना सम्मान होना चाहिए कि नहीं, उस सवाल का जवाब शायद सीधा सीधा ये लोग नहीं दे रहे, बिकॉज दे फील दे हैड बीन a witch hunt, and these people are saying in secular India they are being targeted, Muslim women are being targeted, referring to one incident which happened yesterday where a girl, a student, a female student was in a way booed by several male students belonging to another faith, and referring to that they have come out in this protest condemning that incident. There are several women out here, as you see. Some are wearing the headscarf, some are wearing hijab, some are not wearing the hijab, and they are also trying to suggest that लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 33% यहाँ पर जो है वो बेरोजगार है। तो क्या जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करती, तो मैं आप उनके आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं कर रही हूँ। हम जो आंकड़े हमारे उन्नति विधान में हैं, वो जो एक्चुअल आंकड़े हैं वही हैं, उन्हीं पर हमने सब बातें की हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर सकती। वो कौन से आंकड़े देते हैं? वो तो कहते हैं कि सब खुशहाल है, वो तो कहते हैं कि बहुत प्रगति हो रही है। मैं घर घर में जाती हूँ और कुछ नहीं है, महंगाई से लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। पूछिए आपका सवाल पीछे। अभी रुक जाइए आप, प्लीज शांत रहिए। पूछिए आप सब सवाल। साथ में बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, एक जन करके। जी जी जी, आपका सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में, आप छत्तीसगढ़ जाके पूछ लीजिए। सर, ये गलत बात है जो आप कर रहे हैं, इस तरह से पत्रकार वार्ता नहीं होती है। आप अपने साथियों के साथ गलत कर रहे हैं। पूछिए आप अपना सवाल। बताइए जी। देखिए, हमने इस पे बहुत चर्चा की, क्योंकि इतनी डिमांड आ रही थी कि पुरानी पेंशन पे हमें वापस जाना चाहिए, जो पुरानी स्कीम है। हमने बहुत चर्चा की। हम सोचते हैं कि इसमें एक मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है, जिस तरह से जितना सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब में एक मध्य का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। इस सवाल पूछिए। एक मिनट रुक जाइए सर, आएंगे अभी आपके पास। पूछिए। तो कर्नाटक से विवाद अब यूपी के बाद कोलकाता पहुंच चुका है। कोलकाता में मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर इस पूरे मसले पर विरोध कर रही हैं। बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत पर ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह कि शिक्षा पर धर्म वाली सियासत आखिर क्यों हो रही है? स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे अब धार्मिक सियासत का हिस्सा कैसे बन रहे हैं? स्कूल में पढ़ाई जरूरी है या हिजाब या भगवा में फर्क क्या है? यह बड़ा मसला है। तो कर्नाटक का जो हिजाब विवाद था पहले यूपी पहुंचा और अब वो कोलकाता पहुंच चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोलकाता में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर मार्च निकाल रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक का हिजाब विवाद पहले यूपी पहुंचा, अब कोलकाता पहुंच चुका है और छात्रों को इसमें मुफ्तला किया जा रहा है, छात्रों को इसमें शामिल किया जा रहा है।